हर हर महादेव साथियों 14 फरवरी को एक ऐतिहासिक फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म शाबा रिलीज हो चुकी है। शाबा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान पर बेस्ड फिल्म है ये। इसमें मुगलों और मराठों का आपसी टकराव दिखाया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज ने उस दौर के क्रूर शासक औरंगजेब से सीधी टक्कर ली और मुगल सल्तनत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। छत्रपति संभाजी महाराज को लोग प्यार से शाबा भी बुलाते थे। शाबा जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। कैसे मराठों ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की, छापामार युद्ध की शुरुआत की, और वो कैसे मुगलों, हजारों लाखों की फौज वाले मुगलों पर भारी पड़ते थे। विक्की कौशल ने इसमें छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले किया है। रश्मिका मंदाना ने उनकी धर्मपत्नी महारानी यशोबाई का कैरेक्टर प्ले किया है। आशुतोष राणा ने छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति सर्वसेना हबीबराव मोहिते का कैरेक्टर प्ले किया है। आशुतोष राणा का इस फिल्म में रोल काफी कम है। उनके रोल को बढ़ाया जा सकता था। सबसे सरप्राइज एक्टिंग है अक्षय खन्ना की। उन्होंने इस फिल्म में क्रूर बादशाह, क्रूर शासक, मुगल शासक औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले किया है। उनकी एक्टिंग को देखकर लगता है कि सामने औरंगजेब ही खड़ा है। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को औरंगजेब के कैरेक्टर में ढाल लिया है। यह फिल्म यदि याद की जाएगी तो सिर्फ अक्षय खन्ना के लिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके हाव भाव, वो जब भी पर्दे पर आते हैं एक दहशत पैदा करते हैं। तो अक्षय खन्ना ने पूरी तरह से अपने आप को औरंगजेब के कैरेक्टर में ढाल लिया है। ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री से यदि कोई औरंगजेब का रोल प्ले कर सकता था तो वो सिर्फ अक्षय खन्ना ही है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो औरंगजेब की एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ औरंगजेब ही सामने खड़ा है। वो जब भी पर्दे पर आते हैं एक दहशत पैदा करते हैं अपनी एक्टिंग से, अपने अभिनय से। उनकी चाल ढाल, उनका गेटअप, उनकी डायलॉग डिलीवरी एक खौफ पैदा करता है। यदि शाबा फिल्म याद की जाएगी तो सिर्फ अक्षय खन्ना के कारण याद की जाएगी। लक्ष्मण उतेकर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। 2 घंटे 30 मिनट की यह फिल्म है। जो ये हिस्टोरिकल फिल्में होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कहानी को और जबरदस्त बनाया जा सकता था और सर्च की जा सकती थी। यदि वो शाबा को एक वेब सीरीज बना देते तो वो पूरी तरह से मराठों का और मुगलों का इतिहास दर्शकों के सामने पेश कर सकते थे। और जो फाइट सीन है, तो ज्यादातर फाइट सीन ऐसा लगता है कि एनिमेटेड, रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। हिस्टोरिकल फिल्मों में ज्यादातर घुड़सवारी और तलवारबाजी होती है, तो इन फाइट सीक्वेंस को रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो काफी फाइट सीन BFX से फिल्माए गए हैं जो थोड़े रियलिस्टिक नहीं लगते। तो ये थोड़ा कमी झलकती है फिल्म में। कहानी और थोड़ी मजबूत हो सकती थी, क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्मों में फाइट सीन जितने जबरदस्त हों, कहानी उतनी और जानदार होती है। इस फिल्म को आप बच्चों को दिखाओ, स्कूली बच्चों को दिखाओ, तभी वो भारत के महापुरुषों के बारे में जान सकते हैं, मराठों के बारे में जान सकते हैं, मुगल कौन थे उनके बारे में जान सकते हैं। सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, पर यह फिल्म अक्षय खन्ना के लिए याद की जाएगी। उनके कैरेक्टर औरंगजेब, उन्होंने जो दहशत पैदा की है, जो डायलॉग डिलीवरी और जो गेटअप और जो अपने आप को ढाला है, उसके लिए याद की जाएगी। अक्षय खन्ना के लिए एक यादगार फिल्म है। कहानी में थोड़ी कमी लगती है और फाइट सीन भी सुधारे जा सकते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।